अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा आज C++ का लेक्चर नंबर 10 है। आज जो हमने पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी सेल लोकेशन और मेमोरी सेल। जो वेरिएबल होता है वो किसी मेमोरी लोकेशन का या किसी मेमोरी के एक सेल का जो एड्रेस होता है कि जिसमें हमने डाटा स्टोर करना होता है। उस चीज़ का एड्रेस जहाँ पे हमने कोई भी डाटा स्टोर करना होता है वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम। जो वेरिएबल हमारे होते हैं वो होते हैं रैम में क्रिएट होते हैं। वेरिएबल जो रैम होती है वो हमारी क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। रैम में जितना भी डाटा होता है वो कब तक रहता है, जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, आपका कोई प्रोग्राम काम कर रहा है तब तक उसमें डाटा रहता है। जब कंप्यूटर आप बंद करते हैं तो डाटा उसमें जितना भी होता है डाटा लॉस हो जाता है। वेरिएबल भी इसी तरह से है कि वेरिएबल में जो आप वैल्यू स्टोर करते हैं वो तब तक ही रहती है, तब तक जब तक आपका प्रोग्राम काम कर रहा है। जब आपका प्रोग्राम आप बंद कर देंगे तो उसमें जो डाटा होगा वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। वेरिएबल नेम भी ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। जो जिस हमने मेमोरी लोकेशन को वो एड्रेस दिया था वो वहाँ से मेमोरी से डाटा सारे का सारा रिमूव हो जाएगा और मेमोरी दोबारा से फ्री हो जाएगी। तो वेरिएबल नेम हम लेते क्यों हैं, वेरिएबल क्यों रखते हैं हम नेम, इसको यूज़ हमें क्या होता है प्रोग्राम में अगर हम ना यूज़ करें तो इसका क्या नुकसान होगा, हमारा प्रोग्राम किस तरह से काम नहीं करेगा। देखिए हमने कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं, हमारी एक लाइब्रेरी ही है, लाइब्रेरी में हमने बुक्स रखनी है तो बुक्स रखने के लिए आपकी लाइब्रेरी में हर एक सब्जेक्ट की बुक रखने के लिए हमने कोई एक अलहदा से वो अलमारी रखी होती है कि उसके ऊपर हमने वो नाम लिखा होता है, टैग लगाया होता है कि इस लाइब्रेरी में मैंने फ़िज़िक्स की बुक्स रखनी है, इस लाइब्रेरी में मैंने कंप्यूटर की बुक्स रखनी है, इस लाइब्रेरी में मैंने मैथ की बुक्स रखनी है। इस तरह से हर एक लाइब्रेरी पे अलहदा से हमने टैग लगाया था। वो टैग हम किस लिए लगाते हैं, ताकि जब हमने आके एक तो नई बुक रखनी है वो भी हमें पता हो कि हमने कहाँ रखनी है। मैं मैथ की बुक लेके आया हूँ तो मैथ की बुक मैंने रखनी है तो मुझे पता हो कि मैंने वो किस सेल में वो बुक रखनी है, किस लाइब्रेरी में रखनी है और कहाँ पे रखनी है। तो मैंने एक लाइब्रेरी में किसी एक अलमारी को एक नाम दिया है, ऊपर लिख दिया है मैथ, वो मैंने एक एड्रेस दे दिया उसको कि वहाँ पे मैंने अपना डाटा रखना है। कंप्यूटर प्रोग्राम में भी सेम इसी तरह से जब आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए लिखते हुए उसमें कोई वैल्यूज़ आपने स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको मेमोरी की भी ज़रूरत होगी। तो मेमोरी जब आपने कंप्यूटर से लेनी है, कंप्यूटर को हमने बताना होता है कि मैंने मेमोरी लेनी है, मैंने डाटा स्टोर करना है, मुझे आपके पास मेमोरी चाहिए, आपकी मेमोरी में मुझे जगह चाहिए जहाँ पे मैंने अपना डाटा रखना है। तो फिर क्या करते हैं, आप कंप्यूटर को नाम देते हैं कि मुझे कुछ जगह रिज़र्व कर दी जाए मेरे लिए जहाँ पे मैंने अपना डाटा रखना है, और उस जो जगह है उसको आप ये नाम दे दें, उसको एड्रेस दे दें। जब मैं अपना डाटा वहाँ पे रखूँ तो मेरा डाटा, जब मैं आपको डाटा दूँ तो मैंने जो एड्रेस जिस लोकेशन का एड्रेस जो आपको दिया उसका आपने नाम रखा हुआ है, वहाँ पे मेरा डाटा स्टोर हो जाए। जब बाद में मैंने उसे यूज़ करना है तो मेरे लिए वो यूज़ करना, मेरे लिए वहाँ से उसे फाइंड आउट करना भी आसान हो। तो जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी देख लेते हैं मैं कहता हूँ ये मेरी एक कंप्यूटर की मेमोरी है। कंप्यूटर की इस तरह से हमारी मेमोरी होती है, उसमें छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं। आपकी जो मेमोरी होती है छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो बिट्स पे मुश्तमिल होती है, छोटे छोटे बिट्स बने हुए हैं। ये मेरा एक मेमोरी सेल है, लोकेशन है जहाँ पर मैंने अपना डाटा रखना है। जहाँ पर जब इस पर मैंने डाटा रखना है तो वेरिएबल क्या होगा, जहाँ पर ये ऊपर मैंने मार्क्स लिखा है ये मेरा वेरिएबल का नेम होगा। वेरिएबल का नेम है कि मैंने ये जो एक सेल लिया है कंप्यूटर से, इस पर मैंने अपना डाटा स्टोर करना है, इसको मैंने नाम मार्क्स का दे दिया कि यहाँ पे जो मैंने स्टोर करने हैं अपने मार्क्स स्टोर करने हैं। और इसके अंदर यहाँ पे ये वेरिएबल का एड्रेस आ जाता है कि ये जो एरिया है ये एड्रेस है कि इस एड्रेस का नाम हमारे पास मार्क्स है। और ये इसके अंदर जो हम कंटेंट रखते हैं, जो भी अपना डाटा रखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो इसके अंदर आप सेव करते हैं। जो आप मेमोरी जो आपने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल का नाम ले लिया है, जब आपने एक प्रोग्राम लिखना है तो आप फिर उसका नेम नहीं चेंज कर सकते। जो आपने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर किया, आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है तो उसमें हमने वेरिएबल लेने होते हैं। वेरिएबल लेने किस लिए, हमने डाटा स्टोर करने के लिए। हम एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हैं, मैं कहता हूँ उस कंप्यूटर प्रोग्राम में मैंने करना क्या जी, मैंने अपना नेम प्रिंट करवाना है, मैंने अपने मार्क्स प्रिंट करवाने हैं, और मैंने कोई और चीज़, मैंने नेम प्रिंट करवाना
करवाना है मार्क्स, मैंने यही दो चीज़ें प्रिंट करवानी है, जस्ट मार्क्स और अपना नेम प्रिंट करवाना है। अब मैंने नेम को कहाँ पे स्टोर करना है, अपने मार्क्स को कहाँ पे स्टोर करना है, उनको जिन जगह पे आपने स्टोर करना है उनके जो आप एड्रेस, उस जगह वो आप छोटी सी एक सेल ले रहे हैं, उस सेल का कोई एड्रेस दे रहे हैं, वो आपका वेरिएबल नेम होगा। उन सेल्स को जो नाम देंगे, मैंने जिस बॉक्स में अपना, जिस सेल में मैंने अपना नेम स्टोर करना है, मैं उसको नेम दे देता हूँ कि मेरा इसमें नेम आ जाता है, माई नेम आ जाता है या नेम आ जाता है। तो क्या होगा, वो आपका वेरिएबल नेम है कि नेम जो है आपका वेरिएबल नेम है। मैंने जहाँ पे अपने नंबर स्टोर करने हैं वो उसको मैं मार्क्स लिख लेता हूँ, वो मेरा दूसरा वेरिएबल नेम क्या हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, जिसमें मैंने अपने मार्क्स स्टोर करने होते हैं। उसके बाद आ जाए वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। जब आपने एक प्रोग्राम लिखना है, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, कैसे बताना है कि कितनी जगह लेनी है, किस तरह की जगह लेनी है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डाटा टाइप्स पढ़ा था कि डाटा टाइप्स किस तरह के होते हैं। इंटीजर डाटा टाइप हमारी होती है, फ्लोट होती है, फ्लोट जो हमारी रियल होती है, उसके बाद करैक्टर होती है, स्ट्रिंग होती है, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। जब हमने कंप्यूटर से मेमोरी लेनी है, लास्ट लेक्चर में भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर से जब हम मेमोरी लेते हैं तो उसको हम बताते हैं कि मैंने इसमें ये चीज़ रखनी है और इस तरह की चीज़ रखनी है, मैंने डाटा रखना है, उसका नेम ये दे दो, और उसमें डाटा किस तरह का रखना है वो भी हम साथ में बताते हैं कि मैंने इसमें इंटीजर वैल्यू रखनी है, कोई नंबर स्टोर करने हैं, या मैंने कोई करैक्टर वैल्यू स्टोर करनी है, या किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, कोई मैंने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है, किस तरह का आपने, या कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करनी है, किस तरह का डाटा स्टोर करना है, वो चीज़ भी आप कंप्यूटर को बताते हैं। वो किस लिए बताते हैं, ताकि कंप्यूटर आपको फिर उतनी मेमोरी प्रोवाइड करे, उस हिसाब से मेमोरी प्रोवाइड करेगा। जस्ट आपने उसको बताना होता है कि मैंने इसमें नंबर स्टोर करने हैं। तो जब मैंने कंप्यूटर को कहा कि मैंने नंबर स्टोर करना है, तो मैं कंप्यूटर को जब वेरिएबल को नाम लेता हूँ, मैं साथ में बताता हूँ कि मैंने इसमें इंटीजर डाटा टाइप रखनी है, तो वो आपको क्या करता है, 2 या 4 बाइट मेमोरी में दे देता है कि आपके इसमें आपका डाटा आ जाएगा। फिर आप उसमें वैल्यू रखें तो आपकी पूरी आएगी वहाँ पे वैल्यू, आपको जगह ये नहीं होगा कि आपकी जो आपको उसने मेमोरी प्रोवाइड की है वो कम होगी, वो कम नहीं होगी, वो आपको पूरी की पूरी मेमोरी प्रोवाइड करेगा। अगर आपको पता है कि मैंने अपना ग्रेड स्टोर करना है, तो मैं करैक्टर डाटा टाइप बताता हूँ कंप्यूटर को, मैंने इसमें ग्रेड लेना है, वो मेरा ग्रेड A B C D E या F में हो सकता है, तो कंप्यूटर मुझे क्या करेगा, 1 बाइट मेमोरी उसमें प्रोवाइड कर देगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या, प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल नेम। क्या प्रोसेस है कि आपने एक तो अब नेम बताना है एंड इट्स डाटा टाइप, और आपने करना क्या, वेरिएबल जब आपने डिक्लेयर करना है 2 चीज़ें हमने बतानी होती हैं कि एक उसका नेम क्या लेना है, इसको किस नाम से एड्रेस क्या देना है, उसका क्या नेम लेंगे, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, जो आपने उसमें डाटा रखना है वो किस टाइप का आप डाटा रखना चाहते हैं। ये 2 चीज़ें हमने बतानी होती हैं। ये 2 चीज़ें बताने के प्रोसेस को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम देते हैं कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कि हम बता रहे हैं कि जी मुझे कंप्यूटर में मेमोरी दो, इस नाम, उसका नाम ये रख दो, और उसमें मैंने इस तरह का डाटा रखना है, तो मुझे उतनी मेमोरी आप प्रोवाइड कर दो। उसका सिंटैक्स आ जाता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है, जो हमारा सिंटैक्स है उसमें हम सबसे पहले जो हमने लिखना है वो डेटा टाइप लिखते हैं कि हमें किस तरह का डाटा चाहिए, और उसके बाद आपने वेरिएबल नेम दे देना होता है। पहले डाटा टाइप बतानी है कि इस तरह का मैंने डाटा स्टोर करना है और मुझे मेमोरी दो और उसका नेम ये रख दो। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने अगर कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखना है तो मैंने उसमें मार्क्स अपने स्टोर करने, नंबर स्टोर करने, मैं क्या करूँगा, इंट मार्क्स, ये मेरी डेटा टाइप आ जाएगी, पहली डेटा टाइप आ जाती है, और ये मेरा वेरिएबल का नेम आ जाता है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे इंटीजर डाटा मैंने वैल्यू स्टोर करनी है, मुझे नंबर स्टोर करने के लिए मेमोरी दो, वो क्या करेगा, 2 या 4 बाइट आपको मेमोरी प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ मार्क्स, उस जो मेमोरी उसने दी है 2 बाइट मुझे दिए हैं, उसका नाम रख दो, मार्क्स रख दो, मेरे लिए रिज़र्व कर दो। मैंने रिज़र्व कर ली है कि अब ये मेमोरी मैं यूज़ करूँगा, मैंने जो अपना प्रोग्राम लिखना है उसमें मैंने मार्क्स अपने स्टोर करने हैं। उसके बाद अगर आपने एवरेज स्टोर करनी है, मुझे पता है जो मेरी एवरेज होगी वो पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है, वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, एवरेज तो हमारी पॉइंट्स में आती है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं बता दूंगा जब कंप्यूटर में मैंने प्रोग्राम लिखने लगा हूँ, मैंने स्टोर करनी है, मैं कंप्यूटर को बताऊँगा कि फ्लोट एवरेज, फ्लोट से उसको पता चल जाएगा कि मैंने जो उसको मेमोरी देनी है वो 4 बाइट देने हैं, वो किस काम के लिए देने हैं, इसने यहाँ पर पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करनी है। वो कंप्यूटर आपको 4 बाइट्स दे देगा और आपका नाम, उस जो मेमोरी देगा वो उसका नाम एवरेज रख देगा। अगर आपने अपना ग्रेड स्टोर
स्टोर करना है 4 ग्रेड आप लेंगे। करैक्टर के लिए आप CHAR यूज़ करेंगे। जब यह प्रोग्राम में लिखना है, अगर आपने अपना ग्रेड प्रिंट करवाना है तो आपने क्या करेंगे, वहाँ पे जब आपने डेटा टाइप कोई भी वेरिएबल लेंगे उसमें हम अपना ग्रेड स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल का नेम ग्रेड है, उसकी डाटा टाइप जो बताएंगे वो हम CHAR 4 करैक्टर वैल्यू के लिए 4 हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आपकी सैलरी आ जाती है, सैलरी हमारी डबल आ सकती है, सैलरी बड़ी वैल्यू आ सकती है। इंटीजर वैल्यू में मैं कहता हूँ मेरी स्टोर नहीं होती, मेरी सैलरी ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं डबल ले लूँगा। फिर जहाँ पे आपने वैल्यू सैलरी स्टोर करनी है, हो सकता है आपकी वैल्यू जो हो वो इंटीजर वैल्यू भी हो। अगर आप यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, अगर आप सैलरी कम एंटर करते हैं फिर वो तो स्टोर हो जाएगी। अगर आपने सैलरी ज़्यादा एंटर कर दी तो आपका प्रोग्राम फिर काम करना छोड़ देगा, प्रोग्राम काम नहीं करेगा, वो एरर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एहतियात के तौर पे हम जब सैलरी के लिए लेते हैं वो हम डबल ही लेंगे। हमने बता देना कि मुझे डबल दे दो, उसने आपको मेमोरी ज़्यादा दे देनी है, 8 बाइट दे देने हैं, तो आप फिर उसमें आप जितनी मर्ज़ी बड़ी वैल्यू फिर उसको स्टोर करते जाएँ। उसके बाद रूल्स आ जाते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। जब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसके कुछ रूल हैं कि किस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके कौन कौन से रूल हैं। जो सबसे पहला रूल है, आप लेटर्स, अंडरस्कोर एंड नंबर यूज़ कर सकते हैं अपना वेरिएबल नेम लेने के लिए। कोई भी जब आपने कोई वेरिएबल लेना है उसके लिए जो आपने लेना है वो क्या क्या चीज़ें हैं, कोई भी लेटर, अब अल्फ़ाबेट लेटर, या आप कोई अंडरस्कोर या आप नंबर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ अपने वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहीं पे मैंने ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जो मैंने वेरिएबल नेम लेना है, अगर मैं कहता हूँ मार्क्स, ये मेरा ठीक है जी, मार्क्स, मैंने इसको स्टार्ट कहाँ से किया, M से स्टार्ट किया, या मैं कह देता हूँ M_9, ये भी मेरा ठीक है, मैंने इसमें लेटर भी यूज़ किए, अंडरस्कोर भी यूज़ किया, नंबर भी यूज़ किया, मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये मैं चीज़ें अगर मैं लिखता हूँ M@9 तो ये मेरा वेरिएबल नेम गलत है, ये मैं वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें मैं सिंबल्स वगैरह को यूज़ नहीं कर सकता। मैंने जो 3 चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, जस्ट लेटर, अंडरस्कोर एंड नंबर्स, 3 चीज़ें। और उसके बाद आ जाएंगे, आपने जो वेरिएबल को नेम को स्टार्ट करना है वो आपका लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। आप नंबर से अपना नहीं स्टोर कर सकते। मैं कहता हूँ 9M, ये मेरा वेरिएबल नेम नहीं है, ये मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। M9 को मैं यूज़ कर सकता हूँ, या मैं अंडरस्कोर M9 यूज़ कर सकता हूँ, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। आपने जो स्टार्ट करना है वो लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। इन दोनों के अलावा आप किसी और से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप उसमें वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं दे सकते। आप स्पेस अगर देंगे आपका वेरिएबल नेम एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ माई सैलरी, मैं कोई वेरिएबल नेम दे देता हूँ माई, मैं स्पेस दे के सैलरी लिखता हूँ तो ये मेरा वेरिएबल नेम यूज़ नहीं हो सकता। मैं इसमें स्पेस नहीं दे सकता। आपने देना है क्या है, इकट्ठा देंगे माई सैलरी, ये मेरा यूज़ हो सकता है। आप ब्लैंक स्पेस उसमें वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। अब अपर केस या लोअर केस दोनों यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल नेम लेना है तो आपने मार्क्स को MARKS मार्क्स अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं, दोनों में अलाउ है। इसमें आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने अपर में लिखना है या लोअर में ही लिखना है, दोनों ही आपके लिए अलाउ है। आप कोई भी सिंबल अपने वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी तरह का @ या और किसी तरह के, जस्ट अंडरस्कोर का एक ये साइन आप यूज़ कर सकते हैं, जो नीचे लाइन लगी होती है, यही एक साइन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सिंबल आप अपने वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका वेरिएबल नेम होता है वो 31 करैक्टर तक आप ले सकते हैं, लेंथी। आपको जैसे वो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वो हम कोई भी नेम ले सकते हैं। आइडेंटिफायर का नेम वो 31 हो सकता है। आइडेंटिफायर वो हमारे वेरिएबल ही होते हैं, तो वेरिएबल का जो नेम होता है वो आप 31 करैक्टर से लॉन्ग नहीं ले सकते। अगर आप 31 करैक्टर से लॉन्ग लिखेंगे वो फर्स्ट 31 को उसमें काउंट करेगा, जो लास्ट बाकी अगले होंगे वो उसको इग्नोर कर देगा, उसको छोड़ देगा। उसके बाद जो वेरिएबल का नेम होगा वो आपने उसको एक तो शॉर्ट लिखना है और दूसरा डिस्क्रिप्टिव लिखना है। कि लाजमी तौर पे जो आपका डिस्क्रिप्टिव नेम लेना है, आपने वो नेम लेना है जो आपकी उस चीज़ को, उस डाटा की नेचर को अच्छी तरह से बयान करता हो कि जो उसमें डाटा है आपने उसमें स्टोर किया है, ताकि दूसरा कंप्यूटर आपका प्रोग्राम पढ़ने वाला बंदा भी उसको आसानी से समझ सके कि इसमें मेरा डाटा किस तरह का आएगा। और वेरिएबल का जो आप उसको कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं जहाँ पे आपने वेरिएबल यूज़ करना है, आप जहाँ पे आपका दिल करे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। आपने प्रोग्राम लिखते हुए कहीं भी जाके आपको किसी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी, आपने कोई डाटा स्टोर करना है, वहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, डाटा टाइप दें, इंट मार्क्स
और नीचे आप वहाँ पे मार्क्स एंटर कर सकते हैं। ये आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने प्रोग्राम के शुरू में करना है, सेंटर में करना है या एंड में जाके कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ज़रूरत पेश है आप वहीं पे आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आ जाता है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या था? प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। अब हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या था, हमने जस्ट दो चीज़ें बताई थी, एक वेरिएबल का नेम बताना होता था, एक डाटा टाइप बताना होता कि किस तरह का उसमें डाटा स्टोर करना है और उसका नाम क्या लेना है। ये दो चीज़ें बताते थे हम। कंप्यूटर में मेमोरी मिल जाती थी, हमें उसका नाम रख दिया जाता था। अब उसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, उसको वैल्यू असाइन करनी है, तो वो प्रोसेस हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आ जाता है कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो जो वैल्यू आपका साइन यूज़ होगा वो आपका इज़ इक्वल का साइन, ये जो सिंगल इज़ इक्वल का साइन है ये आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। इसमें जो होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ के तौर पे यूज़ करता है वैल्यू असाइन करने के लिए। आपने मार्क्स वेरिएबल लिया, मार्क्स में आपने अपने नंबर एंटर करने हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए आप ये इज़ इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। सिंगल इज़ इक्वल का जो ऑपरेटर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू करने के लिए किसी भी वेरिएबल में कोई डाटा असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो आपने वेरिएबल का नेम लिखना है वो आपने इस इज़ इक्वल के लेफ़्ट साइड पे लिखना है। जो वेरिएबल का नेम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे और जो उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है वो आपने इज़ इक्वल साइन के राइट साइड पे लिखेंगे। लेफ़्ट साइड पे आपने लिखना है उसका वेरिएबल का नेम और राइट साइड पे आप वैल्यू लिखेंगे उसमें। और जो इसमें C++ में आपका इज़ इक्वल का कंपेयर करने के लिए साइन यूज़ होता है वो आप डबल इज़ इक्वल का साइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने दो नंबर्स को कंपेयर करना है तो आप डबल इक्वल का साइन, ये जो साइन होगा ये कंपेयर करने के लिए यूज़ होगा। जो मैथ में हम जैसे ये जो साइन है कंपेयर वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन C++ में डबल इक्वल का साइन कंपेयर के लिए है, ये वैल्यू साइन करने के लिए आपका यूज़ होता है। इसका सिंटैक्स आ जाएंगे। सिंटैक्स वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है? डाटा टाइप। सबसे पहले तो आप डाटा टाइप बताते हैं कि डाटा टाइप आपकी किस तरह का आपने डाटा लेना है, साथ में वेरिएबल नेम आ जाएगा। इसमें आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो रही है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी हो रही है। आप ये याद रखें, आप वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये दोनों अलग-अलग से भी कर सकते हैं और इकट्ठे भी कर सकते हैं। ये जो सिंटैक्स है इसमें देखकर डाटा टाइप बता दिया, वेरिएबल नेम बता दिया, यहाँ तक ये है। इतना हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का ही सिंटैक्स है, जो वही सिंटैक्स यूज़ हो रहा है। डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, किस तरह का डाटा टाइप है और उसका वेरिएबल का नेम क्या हो जाए। इज़ इक्वल का साइन लगा के आगे हम वैल्यू दे देते हैं कोई भी, तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाती है कि अब आपने कोई वैल्यू साइन कर दी है। इन वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल जो नेम होगा उसको जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो साइन हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे इंट n इज़ इक्वल 100, और इसमें क्या है इंटीजर डाटा टाइप लेनी है। n एक वेरिएबल का नेम है और n में जो हमने डाटा स्टोर करना है वो 100 डाटा स्टोर कर दो। ये हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गई है। इसी तरह से इंट, इसी तरह से एक लाइन में आप दो वेरिएबल्स डिक्लेयर भी कर सकते हैं। एक लाइन में आप दो वेरिएबल्स को वैल्यू भी साइन कर सकते हैं। जैसे ये इंट x इज़ इक्वल टू 50, x में 50 स्टोर कर दो और कॉमा लगा के अब दोबारा से इंट नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्या करेंगे y इज़ इक्वल 100 के y में 100 स्टोर कर दो। उसके बाद सेमी कॉलन हर लाइन के एंड पे मैंने बताया था कि लाजमी है आप करली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी आपने लिखनी है, लाइंस लिखनी है, हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन लाजमी है, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन लाजमी होता है। इसी तरह से फ्लोट एवरेज इज़ इक्वल टू 50.73, ये है कि हम एवरेज में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप फ्लोट है और उसमें जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो 50.73 है। इस तरह से 4 ग्रेड ए जो 4 करेक्टर टाइप हमने डाटा टाइप ली, उसमें ग्रेड वेरिएबल नेम है, ग्रेड में हमने ए स्टोर किया। और आप लोगों को बताया था जो हमने करेक्टर आपकी कोई भी डाटा टाइप है उसको सिंगल कॉमा के अंदर लिखना लाजमी और एंड पे सेमी कॉलन लगाना लाजमी होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।